हेलो, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों का क्या एनालिसिस हो सकता है। मार्केट में ये तीनों लोग किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मार्केट बुलिश रहा आज का पूरा दिन। और डिस्कस करेंगे कल निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं। निफ्टी 22,000 पार के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ पर सस्टेन भी किया कहीं ना कहीं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी को लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आप देख रहे होंगे जब यहाँ से मार्केट टूटा था तो मैंने एम पैटर्न के बारे में बताया था, बट वो एम पैटर्न कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया या फिर फेल हो गया। यहाँ से मार्केट ने जब रिवर्स देना शुरू किया तो मैंने बोला कि ये पहला रीटेस्ट हो सकता है। सेकेंड डे में मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। सो मार्केट ने अभी ऊपर चला गया है। और अगर आप इस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे ये एक टाइप का ट्रेड लाइन था, वो ट्रेड लाइन भी इसने क्रॉस किया और ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिविटी है। अब बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं कि मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन मार्केट कैसा ओपन होगा एंड ये कहाँ तक जा सकता है। सो फर्स्ट 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, मार्केट ने जो एडजस्टमेंट दिया है, जो क्लोजिंग का, वो नियर अबाउट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास का क्लोजिंग है, 65 पॉइंट का। सो हमारा जो फाइनल क्लोजिंग मिला है वो 48,158 है। सो कल के दिन का जो मार्केट है, ट्यूसडे के दिन का पॉजिटिव लग रहा है। फ्लैट से पॉजिटिव की साइड में मार्केट ओपन होगा। यहाँ से डिपेंड देखने वाला बात है कि कितने पॉइंट गैप अप ओपन होगा। सो मेरा अंदाजा है कि 100 पॉइंट नॉर्मली 250 पॉइंट के आसपास ये खुलेगा, 250 से 300 के बीच में। सो गैप अप खुलने का प्लान है। और यहाँ से ये फर्स्ट सिनेरियो कैसा बनाता है, तो पॉजिटिविटी है मार्केट में। एंड यहाँ से ये कहाँ तक जा सकता है वो अभी देखने वाला बात रहेगा कि इसका लेवल क्या रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्लैट से 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है, यानी 48,150 से 48,250 के आसपास खुलता है, तो वहाँ से हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो 48,550 का टारगेट बनेगा। सो पहला जो टारगेट हो गया वो हमारा 48,550 का टारगेट है, यहाँ तक जाएगा। और अगर ये भी मार्केट ब्रेक कर जाता है तो जो लाइफ टाइम है ये हमारा वो 618 है, तो ऑलमोस्ट 550 तक जाएगा। तो ये एक ही टारगेट रखते हैं यहाँ पर। अभी ये स्लो जाएगा, ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी पूरा दिन में। एंड फ्लैट खुलने के लिए नेगेटिविटी हमारे पास कब से है कि जब तक ये 48,000 के नीचे नहीं जाता तो अभी हमें नेगेटिव सिनेरियो को नहीं देखना है। अभी ये फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, 48 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। एक 15 मिनट्स का कैंडल उसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी हम नेगेटिव साइड में हम बैठेंगे। सो नेगेटिव अगर हो भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो नेगेटिव के लिए वो 47,840 का। एंड उसके नीचे जो बनेगा तब ये 47,620 के आसपास तक का ये लेवल है। और ऊपर के लिए मैंने डायरेक्टली एक ही लेवल दिया है, 48,550 का। और ये स्लो यहाँ तक अचीव कर लेगा। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो पीसीआर वैल्यू 1.25 है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव है। एंड तो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव प्ले करना है, सिंपली सा रूल रखना है। और यहाँ पर देखेंगे 150 पे एडजस्टमेंट दिया है एंड 200 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 268 रुपीज़ पे इसको एडजस्ट कर देगा 230 के आसपास तक, ये ट्यूसडे मॉर्निंग में। सो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ से ये 500 के आसपास तक जाने की सिनेरियो है। और यहाँ पर आप देखिए 48,000 की कॉल साइड में 22 लाख सेलर्स है और वहीं पुट साइड में 25 लाख के आसपास सेलर है। और 200 के ऊपर 14 लाख से और इधर 21 लाख से। तो ऊपर जब मार्केट जाएगा तो वो स्लो स्पीड से जाएगा, इतना फास्ट शार्पली नहीं जा सकता। ये बैंक निफ्टी का लग रहा है। सो बैंक निफ्टी के बाद अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में जो है, निफ्टी ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में भी वो पूरा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। सो इसका लेवल क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ये भी पॉजिटिव खुलने की सिनेरियो बता रहा है कि निफ्टी जो है फाइनल क्लोजिंग दिया है 22,097। सो 2297 पर है। और इसका जो है ऑलमोस्ट मुझे यहाँ से लग रहा है ये 22,180 के आसपास तक का ओपनिंग देगा।
150, 160, 170 और ये लगभग यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का ओपनिंग में दे देगा। तो यहाँ से अगर ये ओपनिंग दे देता है तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 300 का बनेगा। नहीं, पहला टारगेट जो रहेगा वो 250 का टारगेट है इसका। टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैं टारगेट निकाल रहा हूँ इसका। सो यहाँ से हमारा ये फिबोनाची है, फिबोनाची के हिसाब से जो निकल रहा है 235 का हमारा पहला टारगेट जो है वो 235 का निफ्टी के अंदर। निफ्टी गैप अप खुलता है और ऊपर के दिन हाई जो भी आज का हाई है वो गैप अप खुलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाई क्रॉस करने के बाद जब ये जाएगा तो इसका जो पहला टारगेट बन के आएगा वो हमारा 250 का 235 का टारगेट है। एंड नीचे साइड में अगर आप देखेंगे कि जब तक ये 200 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है, जब तक नीचे के पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है इसमें। और अगर 200 का पॉसिबिलिटी लेवल को जो है अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो 21,970, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। तो दोनों साइड के हमारे टारगेट हो गए एंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो पॉजिटिव प्ले करना है। और इसका पीसीआर वैल्यू ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 1.51 है, कहीं ना कहीं ये ओवर बाउट जोन में है, इसीलिए मैंने जो ऊपर का टारगेट दिया है आपको वो ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। यहाँ से अगर मुझे लगता है कि ये 22,150, 150 खुलेगा तो यहाँ से ये एक छोटा मूव देगा 150 से 230 तक का मूव, तो यानी 80 पॉइंट का मूव इसमें रहेगा, क्योंकि ये ओवर बाउट जोन में है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अभी आप 100 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, 22,100 का स्ट्राइक प्राइस पे इधर 48 लाख कॉल सेलर हैं, और उसके ऊपर देखेंगे तो 200 पे 50 लाख है, और उसके ऊपर 300 पे देखेंगे तो 64 लाख। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस साइड में इंक्रीज होता जाता है नंबर्स, उस साइड के ही मार्केट के जाने के चांस बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 की स्ट्राइक प्राइस पे तो 36 पुट साइड में 36 लाख है, और उसके नीचे अगर 22,000 पर देखेंगे तो 82 लाख से, 21,900 पर देखेंगे तो 56 लाख है, और उसके नीचे भी 800 पर देखेंगे तो 75 लाख। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ से जो सेलर्स थे, कॉल सेलर्स थे, वो चले गए, और नीचे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा बना हुआ है। तो ये रहा निफ्टी के लेवल। अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी सिमिलर टू बैंक निफ्टी चल रहा है, दोनों एक ही साथ में चल रहे हैं। सो इसके भी पॉजिटिव खुलने के चांसेस है, कल ये भी पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव कहाँ तक खुल सकता है? सो मेरा अंदाज़ा है ये 461 पे इसने एवरेज क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से ये 100 पॉइंट के आसपास आराम से पॉजिटिव खुल सकता है। तो ये 550 के आसपास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर खुलता है, यहाँ के बाद की हमारी रणनीति क्या रहेगी? तो यहाँ के बाद का जो हमारा रणनीति है वो इसका लाइफ टाइम हाई बनाया है इसने 622। सो यहाँ पर एक ये देखना रहेगा कि एक छोटा मूव रहेगा, अगर इसको भी पार करके निकल जाता है। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अगर ये पार करके निकल जाता है तो फिर एक लंबा मूव मिलेगा, और यहाँ से रिटर्न हो जाता है तो फिर वो इसी रेंज में फंसा रहेगा। और नीचे का जो लेवल है, जब तक ये नीचे का लो लेवल 400 को नहीं ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में फॉर एग्जांपल जैसा ये फ्लैट खुल जाता है, नहीं खुलता गैप अप, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, मेरा प्रेडिक्शन फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, तो 400 के नीचे अगर ये निकलता है तो हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो आपका 21,270 का 21,270 का ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, ये वाली लाइन पर। और उसको भी ब्रेक करता है क्योंकि एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबिलिटी मूव हो सकता है, तो ये 200 तक के आसपास आ सकता है। सो इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1.06 है, यानी कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल है या पॉजिटिव नहीं है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड इसका जो एवरेज क्लोजिंग है 450 के हिसाब से अगर हम यहाँ का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 21,450 पर, तो नीचे के साइड में अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो 24 लाख सेलर, उसके नीचे 29 और 25, 28, 21, सो इक्वल है, और इसको साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और वहीं ऊपर की साइड में देखेंगे तो आपको 21,700 पे 37 पे 20 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 29 लाख। सो जो ओवरऑल मेजर स्ट्राइक है वो 500 का है। 500 पर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं है, तो इसके चांसेस जो मुझे सिनेरियो लग रहा है, जो ऊपर का 600 का इसका लाइफ टाइम हाई है, ये वहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, यानी गैप अप में खुल सकता है 50, 60, 70, 80 पॉइंट तो आराम से,
एंड उसके बाद जो भी इसमें 50-60 पॉइंट का मूव बचेगा, यानी टोटल मिला के यहाँ से 140 पॉइंट बचते हैं एडजस्टमेंट देने के बाद। सो वो 140 पॉइंट में से कितना गैप अप खुल जाता है और उसके बाद क्या आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और केयरफुली ट्रेड करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।